जो पाकिस्तान में जिसको सबूत कहते हैं ना, दुनिया उसको सबूत नहीं मानती, ये पाकिस्तान में कि हमारी मिलिट्री कोर्ट ने बोल दिया कि सबूत है, और हर एक पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर और हर एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन कहता है कि देखो कुलभूषण जाधव का इकबालिया बयान है। उनको यही नहीं पता कि पुलिस में दिया हुआ इकबालिया बयान जो है उसकी जीरो वैल्यू है। फौज को इकबालिया बयान दिया हुआ, उसकी जीरो वैल्यू है मैजिस्ट्रेट के सामने, उसकी जीरो वैल्यू है। क्योंकि पुलिस किसी को भी मार मार के पीट के, फौज किसी को भी मार के पीट के, अगर एक बात बताइए, कोई भी हो, जैसे जैसे कि इमरान खान आ गया हमारी पकड़ में, ठीक है, इमरान खान आ गया, अगर इमरान खान ना कोई भी आ गया, अगर हमारे पकड़ में इमरान खान आ गया, तो हम अगर 1 घंटा चाबी लगाएंगे इमरान खान को, ठीक है ना, 1 घंटा चाबी लगाएंगे इमरान खान को, तो इमरान खान कह देगा कि मेरा नाम मलिका तरन्नुम नूरजहान है, वो मानेगा। फिर आप कह देंगे देखो इसका नाम नूरजहान है, ये गाना गाती है और इसका इकबालिया बयान है। अरे भाई ऐसा थोड़ा ना होता है। आप किसी पर भी तशद्दुद करेंगे, जब दर्द की जब दर्जा बढ़ता है ना दर्द का, तो इंसान दर्द बंद करने के लिए कुछ भी बोल देता है। और ये कोई भी कानून, कोई भी अदालत इसको मानती नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान में चलता है जी, कि इसका इकबालिया बयान है बोल दो, 4 विटनेस है बोल दो, ऐसे नहीं चलता। देयर आर कैनन्स ऑफ लॉ। एक कानून एक चीज होती है, कानून का एक प्रोसेस होता है पूरा, और नहीं मानते हैं ये। जो पाकिस्तान में थोड़ा सा मिक्स है आपका मॉडर्न लॉ और इस्लामिक लॉ के बीच में, तो दुनिया ऐसे नहीं चलती। मगर पाकिस्तान में ये भी कहा जाता है कि क्योंकि भारत की फॉरेन पॉलिसी अच्छी है और भारत के पास पैसा है, तो वो उसके जरिए भी जो है फैसले अपने हक में करवा लेते हैं, चाहे वो कुलभूषण का ही क्यों ना हो, उसमें भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस रहता है। और एफएटीएफ में भी पाकिस्तान जो है वो ये नहीं मानते कि हमारे यहाँ से कोई गलती हुई है, चाहे वो टेरर फंडिंग हो या जो भी इल्जामात वहां पे लगे हैं, उसके बजाय कहते हैं भारत ने हमें वहां पे फंसाया हुआ है, भारत हमें निकलने नहीं दे रहा। और इसी तरह से हर चीज पे आपके यहाँ की इकोनॉमी आ जाती है, जो अभी वैसे भी आप लोग 5th नंबर पर आ गए, तो और भी ये इल्जाम जो है वो पक्का होता हुआ नजर आ रहा है कि आप लोग पैसा चलाते हैं और पाकिस्तान को फंसा देते हैं। नहीं आरजू जी, ये तो मैं खुद आपकी शो में कह चुका हूं, मैं दोबारा कह रहा हूं, हाँ फंसाते हैं, हाँ पैसा चलाते हैं, हाँ। देखिए ऐसा है ना कि पाकिस्तान में, देखिए मैं आपको बता देता हूँ ये होता कैसे है। 26/11 हुआ, इतने इनोसेंट लोग मारे गए मुंबई में। पार्लियामेंट अटैक हुआ, आपने हमारी पार्लियामेंट पर अटैक करा। अक्षरधाम टेम्पल पर अटैक हुआ, ठीक है। 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट हुए, हजारों लोग घायल हुए, कितने 100 लोग मारे गए। पठानकोट हुआ, उड़ी हुआ, कितना कुछ हुआ। कश्मीर में टेररिज्म हुई, 42,000 पीपल हैव डाइड, मोर देन 42,000 इन टेररिज्म इन कश्मीर। ये पूरी एक हवा से पता नहीं निकली हुई खालिस्तान मूवमेंट पंजाब में शुरू हुई, कितने हजार लोग मारे गए, बेघर हुए। तो आरजू जी, मैं जब भी किसी पाकिस्तानियों से बात करता हूं तो वो मुझसे हर समय कहते हैं कि साहब ये पुरानी चीज है, भूल जाइए और आगे बढ़ते हैं। आरजू जी ऐसा नहीं होता है। जो मैं कह रहा हूं, जो पाकिस्तान इस वक्त अपने आप को जो पाया हुआ है पाकिस्तान ने, हमें क्या करना, आईएमएफ को हमें क्या बोलना है कि आप पाकिस्तान को लोन दीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप पाकिस्तान को लोन जरूर दीजिए, पाकिस्तान को $1.5 अरब चाहिए, आप जरूर दीजिए। आप एक काम करिए, 1 महीने के बाद दे दीजिए। ठीक। हमें पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी 1 महीने तक सस्टेन नहीं कर पाएगी, 1 महीने के बाद दे दीजिए। तो 1 महीने के बाद जब वो $1.5 अरब देता है आपको, तो $1.5 अरब की वैल्यू आधी रह जाती है आपके लिए, क्योंकि उतने खर्चे बढ़ गए, उतने लोन और बढ़ गए आपके लिए। तो क्या भारत कर रहा है? जरूर कर रहा होगा, जरूर कर रहा होगा, क्यों नहीं। देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप लोग खून बहाएं और हम लोग कुछ ना करें। तो मैं ये नहीं मानता कि भारत टेररिज्म कर रहा है, क्योंकि भारत की डिप्लोमेसी इतनी जबरदस्त है कि हम लोगों के ऊपर दाग पड़ जाएगा। और फायदा क्या हुआ भाई? अगर एक पाकिस्तानी फौजी जो कि इनोसेंट है, मैं मानता हूं वो बेचारा वर्दी पहन के, वो भी तो अपने बीवी बच्चे पाल रहा है, अपने माँ बाप पाल रहा है, तो हम उसको, पाकिस्तानी फौजी को हम दोषी क्यों माने? ठीक है, वो अपनी ड्यूटी दे रहा है सिपाही, मेरे मेरे मन में उसके लिए कोई मलाल नहीं है। ये टीटीपी वाले एक अनजान फौजी को एक अनजान गांव में मार देते हैं पाकिस्तान में, उससे भारत को क्या फायदा हो गया? हाउ डज इट मैटर टू इंडिया? अगर टीटीपी एक अटैक कर देता है और रोज एक अटैक कर रहा है, हाउ डज इट मैटर टू इंडिया? पाकिस्तानी स्टेट की वीकनेस ये नहीं है कि उसमें टेररिज्म है, पाकिस्तानी स्टेट की वीकनेस ये है कि उसमें पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इकोनॉमिकली वीक है, डिप्लोमेटिकली वीक है। ये आपकी फॉल्ट लाइंस हैं। आपकी फॉल्ट लाइन ये नहीं है कि वहां पे सलवार कमीज पहने हुए, दाढ़ी और लंबे बाल रखे हुए टीटीपी वाले अटैक करते रहते हैं। वो पाकिस्तानी आर्मी जिस दिन अपने मूड में आएगी इनको ठीक कर देगी। दैट मच आई नो द पाकिस्तानी फौज, जिस दिन पाकिस्तानी फौज ने टाइट करना होगा इनको टाइट कर देगी, दैट इज ओके। बट
आरजू जी ऐसा है कि हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि आप अभी तक एफएटीएफ में हैं, वो 27 में से 26 पॉइंट जितने भी हैं क्लियर करने के बाद, या 41 में से 40 पॉइंट जितने भी अभी भी हैं, उसमें इंडिया का हाथ है, क्यों नहीं है? जो आपको लोन्स मिलते हैं लेकिन लेट मिलते हैं काफी, उस वक्त आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, उसमें इंडिया क्यों नहीं है? देखिए, क्योंकि जो करा पाप का घड़ा जो भरा है अभी तक, वो तो फूटेगा कभी ना कभी, और उसका रिस्पॉन्स होगा, और भारत रिस्पॉन्स देगा। और भारत रिस्पॉन्स टेररिज्म का टेररिज्म से नहीं देगा, कभी भी नहीं करेगा भारत। इट डज नॉट सूट अस। फिर जैसे मैंने बोला, एक वो अब्दुल लतीफ का, क्या लतीफ करके कुछ नाम था उस सिपाही का ना, मैं नाम ही भूल गया उसका, सम लतीफ उसका था, मुझे नहीं पता उसका क्या नाम है, मानिए अब्दुल लतीफ है। अब्दुल लतीफ अगर सवात के किसी गांव में बेचारा, वो बेगुनाह सिपाही पाकिस्तानी फौज का अब्दुल लतीफ अगर किसी गांव में मारा गया, उसके भारत को क्या फर्क पड़ रहा है? इट डज नॉट मैटर टू अस। पर अगर पाकिस्तान 6 महीने और अगर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रह जाए, ये बहुत बड़ा फायदा है, तो हम वहां पे फोकस करेंगे जहां पे फायदा है। बेचारे अब्दुल लतीफ से हमारा क्या मतलब है? एक चीज मुझे और बताइए मेजर साहब यहाँ पे, कि बार बार पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है, खासतौर पे हमारी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फौज की तरफ से, कि हम जो है वो खत्म करना चाह रहे हैं एफएटीएफ से निकलने के लिए। कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया, चाहे हाफिज सईद हो या मसूद अजहर के किस्से चल रहे हो। आपको लगता है कि वाकई में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सीरियस है इस चीज को खत्म करने में, या इस चीज को कंट्रोल करने में, जो ये टेररिज्म वगैरह होती है हमारी तरफ से? आरजू जी, उस दीवार के पीछे ना कई लाशें हैं। पाकिस्तानी फौज की मजबूरी है, और मैं ये भी जानता हूं कि पाकिस्तानी फौज के जो सीनियर अफसरान हैं, जनरल्स हैं, वो चाहते हैं कि टेररिज्म खत्म हो जाए, क्योंकि उनको बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। ये एफएटीएफ बहुत बड़ी मार है ये, लेकिन उनकी मजबूरी है, क्योंकि ये लोग जो हैं, ये आज के जो लेफ्टिनेंट जनरल है, ये तो हाफिज सईद से जब से टच में था, जब से मेजर था वो। हाफिज सईद वगैरह ये सब लोग जानते हैं ये लोग कौन कौन है, क्या क्या है। ये जो पूरा भी शगुफा छोड़ा है कि मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान में नहीं अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में कौन जाएगा ढूंढने? भाई अफगानिस्तान में तो जंगल का कानून है, कौन जा रहा है अफगानिस्तान में ढूंढने? अगर ये कल एफएटीएफ को बोल देंगे कि मौलाना मसूद अजहर है नहीं, आप जाओ अफगानिस्तान में, कौन है पागल जो वहां पे जाके ढूंढेगा? विल समबडी गो? नोबडी विल गो। तो अर्जुन जी, मेरा ये कहना है कि ये सब जो चीजें हैं ना, ये बेकार की बातें हैं। ये पाकिस्तान की मजबूरी, कश्मीर है पाकिस्तान की मजबूरी बन गई है। पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान लाख बोलते हैं कि हम नहीं चाहेंगे कि टेररिस्ट भेजना, ठीक है ना? और पाकिस्तान ने, मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान ने बंद भी कर दिया टेररिज्म करना। लेकिन ये जो चीज है ना, ये अचानक बंद नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान ने बयान दे दिया। आपने 30-35 साल तक वहां पे बीज बोए, आपने 30-35 साल वहां पे बीज बोए, आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करा, आपने एक पूरी 2-2 पीढ़ियों को आपने लड़ने के लिए आपने जंगजू बनाया, मुजाहिद बनाया, गाजी बनाया। आपने बोला काफिरों का गला काटना है, तुम जन्नत जाओगे, तुमने उसको स्टोरी सुनाई। अब आपको क्या लगता है अचानक पाकिस्तान बोलेगा अच्छा छोड़ो, और वो लोग छोड़ देंगे? वो आएंगे और इंडिया ब्लेम करेगा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान बोलेगा कि साहब हमने तो भेजा नहीं। और हो सकता है वो स्टेटमेंट सही हो पाकिस्तान का कि हमने नहीं भेजा, वो स्टेटमेंट सही हो कि हमने नहीं भेजा, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर आपने भेजा कि नहीं भेजा, लेकिन आपने उसके दिमाग में जहर डाला और आपने इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करा। वो आएगा, जो लड़का है, जो 18-20 साल का लड़का है, जिसके दिमाग में आपने जिहाद का गाजर पूरा डाला है, वो क्या करेगा? बिल्कुल। वो आएगा, कोशिश करेगा आने की, क्योंकि सोच तो वही रहेगी। लास्ट में मैं मेजर साहब आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके यहाँ के एक पॉलिटिशियन है, आई थिंक आम पार्टी करके नाम है ना आपके यहाँ, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सॉरी, आम आदमी पार्टी। तो उनके भगवंत मान साहब जो हैं, उनकी वजह से एक फ्लाइट जो है वो डिले हो गई, और वो कुछ और कहानी बता रहे हैं। कहा ये जा रहा है कि पता नहीं वो कुछ ड्रंक थे, लेकिन वो कह रहे नहीं, ये सिर्फ फैलाया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? आरजू जी, मुझे पता नहीं है इसके बारे में। मैंने सुना है कि उनकी फ्लाइट डिले हो गई, लेकिन मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि आम आदमी पार्टी का क्या है मामला और भगवंत मान साहब का क्या है। हो सकता है वो नॉर्मली डिले हो गए हो, कहीं किसी काम में मसरूफ हो, या शराब वराब का मुझे इतना आइडिया नहीं है। सुना मैंने भी है, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि ऐसी सोशल मीडिया पे चीजें चलती रहती हैं। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।